वो आरसीपी सिंह जिन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जाता था और यह माना जाता था कि नीतीश कुमार के बाद जदयू को कोई संभाल सकता है, जदयू को कोई आगे बढ़ा सकता है, तो वो नाम सिर्फ आरसीपी सिंह का था। जिसके बाद से पूरा वक्त और जज्बात बदलता है और आरसीपी सिंह विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले जदयू का पाला छोड़कर जनसुराज में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद से अब जदयू के कार्यकर्ता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी आरसीपी सिंह को वापस बुला लीजिए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के बाद जदयू को कोई आगे बढ़ाएगा तो वो नाम आरसीपी सिंह और निशांत कुमार का है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग किया गया है, इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि वो आरसीपी सिंह जिन्हें नीतीश कुमार का सबसे करीबी नेता कहा जाता था और यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का नेता जदयू में था तो वो सिर्फ आरसीपी सिंह थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इनको लेकर यह भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी अगर कोई जदयू में बनेगा, जदयू को पूरी कमान संभालने के लिए दी जाएगी, तो वो सिर्फ आरसीपी सिंह है। इन्हें सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार के बाद माना जाता था। लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 से पहले होता कुछ यूं है कि यह जदयू का पाला छोड़कर जनसुराज में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद वे अपनी बेटी लता सिंह को जनसुराज के टिकट पर नालंदा जिले के आसवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन होता नतीजा कुछ यूं है कि जनसुराज वहां पर चुनाव हार जाती है। करारी हार का सामना आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को करना पड़ता है। जिसके बाद से अब आरसीपी सिंह को वापस बुलाने की मांग तेज हो गई है। जहां एक तरफ निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए जदयू के दिग्गज नेता लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, निशांत कुमार को आप राजनीति में उतारिए, क्योंकि आपके बाद अगर कोई जदयू की कमान संभालेगा तो वो निशांत कुमार होंगे। निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी है। और अब इनके अलावा आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का भी नाम जदयू के साथ जोड़ा जा रहा है। और हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान आरसीपी सिंह के खिलाफ जदयू के कार्यकर्ता खूब बोल रहे थे, नाराज चल रहे थे। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद से आरसीपी सिंह की खूब तारीफें की जा रही हैं। जदयू कार्यालय के बाहर बाकायदा इसको लेकर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में साफ लिखा गया है कि जदयू परिवार में वरिष्ठ नेता माननीय श्री आरसीपी सिंह जी और बड़े भाई इंजीनियर निशांत कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। मतलब जितना गिला शिकवा जदयू के कार्यकर्ताओं को आरसीपी सिंह के साथ था वो खत्म हो गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे थे, नीतीश कुमार की खूब सराहना कर रहे थे और नीतीश कुमार के पक्ष में तमाम बातें कह रहे थे। जिसके बाद से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या आरसीपी सिंह जदयू में आएंगे। तो अब भाई साहब यह समझ लीजिए कि जदयू के कार्यकर्ता भी इस मांग को आगे बढ़ाने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि नीतीश जी आरसीपी सिंह को वापस बुला लीजिए। जहां एक तरफ निशांत कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें राजनीति में उतारिए और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आरसीपी सिंह जदयू में आते हैं और निशांत कुमार को राजनीति में उतारा जाता है तो नीतीश कुमार के बाद जदयू की अगर कोई पूरी कमान संभालते हुए दिखाई देगा तो वो सिर्फ दो नाम होंगे। पहला नाम होगा निशांत कुमार का, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, और दूसरा नाम होगा आरसीपी सिंह का। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आरसीपी सिंह जदयू के साथ आते हैं या नहीं आते हैं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इनको वापस लाने की मांग जोरों पर है। लगातार मांग किया जा रहा है कि इनको आप वापस बुला लीजिए, क्योंकि अब इनकी जरूरत जदयू को पड़ने वाली है। ऐसे में अब जदयू को यह लगने लगा है कि आरसीपी सिंह को बुलाना जरूरी है। और अब क्या कुछ जदयू इस पर निर्णय लेगी, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।